हेलो गेस्टर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं हूं आपका म्यूजिक टीचर प्रिंस और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानेंगे और उनके पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो आज हम जिन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के पार्ट्स के बारे में जानेंगे उनमें गिटार, हारमोनियम, टॉम्ब्रेन एंड बोंगो है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है टॉम्ब्रेन। टॉम्ब्रेन अलग अलग तरह के होते हैं और ऑलमोस्ट जो उनकी स्ट्रक्चर रहती है वो ऐसी ही रहती है। तो सबसे पहले टॉम्ब्रेन में हमारे पास होता है फ्रेम, ये वुडन का फ्रेम होता है और उसके बाद आ जाता है ऊपर, ये आपको सिल्वर कलर में शाइन करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये होता है हमारा रिम। रिम इसे कहते हैं। इसकी हेल्प से जो ऊपर ये स्किन है या इसे हम हेड भी कहते हैं, जिसे हम प्ले करते हैं, बीट करने पे साउंड आता है, तो ये टाइट किया जाता है। और उसके बाद आता है हमारे पास ये लग्स। ये लग्स हैं हमारे और इन्हीं के साथ नीचे इन्हीं में लगे होते हैं हमारे नट, जिन्हें हम टाइट करते हैं। टाइट करके टॉम्ब्रेन की जो साउंड है वो हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। तो ये है हमारा टॉम्ब्रेन। अभी ये एक प्लेन टॉम्ब्रेन है और कुछ टॉम्ब्रेन ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर यहाँ पे जिंगल्स या हम कह सकते हैं सिंबल्स लगे होते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। और अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ, जो कि है बोंगो। तो हमारे पास कुछ इस तरह से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम ड्रम भी बोल देते हैं लोकल लैंग्वेज में, तो इसे कहते हैं बोंगो। बोंगो में दो हमारे पास ड्रम्स होते हैं और इनका साइज भी जो है वो डिफरेंट होता है दोनों का। देखिए, ये बड़ा है एंड ये छोटा है। तो अब हम इसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे, इन्हें क्या कहा जाता है। तो जो ये बड़े वाला पार्ट होता है इसे कहते हैं हैमरा। हैमरा, हैमरा, HEMBRA, जिसमें बी साइलेंट होके हैमरा, नॉट हैम्ब्रा, हैमरा। एंड दिस इज कॉल्ड, जो ये छोटे वाला पार्ट है इसे बोलते हैं माचो। माचो, हैमरा एंड माचो। तो जो हैमरा और माचो को कनेक्ट करता है, यहां पे आप देख सकते हैं ये वुडन का एक पीस लगा हुआ है, इसे कहते हैं ब्रिज। क्या कहते हैं? ब्रिज। यस, सही सुना आपने, ब्रिज। जैसे हम ब्रिज के ऊपर से जाते हैं तो ये वही ब्रिज है जिसे, जैसे ब्रिज रोड को एक साइड से दूसरी साइड को कनेक्ट करता है, हैमरा और माचो को कनेक्ट करता है ब्रिज। तो इसमें भी सेम जैसे हमने टॉम्ब्रेन में देखा, रिम है, ये रिम है, सेम रिम है, ये हमारे पास ऊपर स्किन कह सकते हैं या हेड कह सकते हैं। तो ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स से बनता है। प्लास्टिक में भी यूज होता है एंड कुछ जो इंस्ट्रूमेंट्स में एनिमल्स की स्किन्स का भी यूज किया जाता है, तो उससे भी ये बनते हैं पार्ट्स। एंड उसके बाद आता है हमारे पास ये जो पार्ट है जिससे ये कनेक्ट हुआ है, दिस इज कॉल्ड लग अगेन। एंड ऊपर जो है ये नट लगा हुआ है। नट का काम क्या है? सेम टाइट करने का। सेम नट जो है टाइट करेगा, लूज होगा, टाइट होगा इंस्ट्रूमेंट प्ले करने के लिए, जितना हमें उसकी टाइटनेस चाहिए, जैसे हमें उसे वॉल्यूम को सेट करना है उस हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं साउंड को। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो कि है गिटार। तो अब हम जानेंगे गिटार के पार्ट्स के बारे में। गिटार और ह्यूमन बॉडी में रिजेम्बलेंस है, हम कह सकते हैं, हमने जिस तरह से इसे डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आता है हमारे पास ये ऊपर का हेड, इसे कहते हैं हेड। एंड उसके बाद आपने ये देखे होंगे ये कीज जो हैं, इन्हें कहते हैं हम ट्यूनिंग कीज। जैसे हमारे ईयर्स होते हैं वैसे ही हम इन्हें ट्यूनिंग कीज काउंट कर सकते हैं ईयर्स की तरह। ये गिटार के 6 ईयर्स हैं जिन्हें कहा जाता है ट्यूनिंग कीज, राइट। और उसके बाद आती है ये गिटार की नेक। जो ये वाली है ये गिटार की नेक है। गिटार की नेक कैसी है हम देखेंगे। ये जो है ये सारा ब्राउन पार्ट जो है ये गिटार की नेक है, नेक। और उसके बाद हमारे पास ये जो आगे वाला पार्ट है, जो ये आपको दिख रहा है पीछे से, पीछे डार्क ब्राउन है ये जो, और ये कलर जो है ये थोड़ा डिफरेंट है। ये पूरा का पूरा हमारा होता है
फिंगर बोर्ड जिसके ऊपर हम अपनी फिंगर्स को रखते हैं, फिंगर बोर्ड। और नेक जो है वो डिफरेंट वुडन यूज होके बनती हैं। तो इसके बाद जो ये नेक के साथ क्या जुड़ा होता है, फ्रेट बोर्ड या कह सकते हैं फिंगर बोर्ड जो है नेक के ऊपर अटैच होता है। ओके, तो ये बैक साइड है एंड दिस इज फ्रंट साइड। एंड इसी फिंगर बोर्ड के ऊपर आपको ये बीच में पार्टीशन दिखाई दे रहे होंगे सीधे सीधे से लगे हुए, इन्हें कहा जाता है फ्रेट्स, FRETS, फ्रेट्स। ये क्या है, फ्रेट्स। फ्रेट्स के बाद आती है हमारे पास स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स कितनी होती है गिटार में, गिटार डिफरेंट स्ट्रिंग्स के हो सकते हैं। 4 स्ट्रिंग का बेस गिटार होता है, 6 स्ट्रिंग्स का गिटार है, 8 स्ट्रिंग गिटार आता है, 12 स्ट्रिंग का गिटार आता है। तो स्ट्रिंग्स वेरी कर सकती हैं। और ये है हमारे पास 6 स्ट्रिंग्स, ये है हमारे पास 6 स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स के बाद आ जाती है हमारे पास, ये है गिटार की बॉडी, ये है गिटार की ओवरऑल बॉडी। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड, जो ये राउंड राउंड है, साउंड होल। दिस इज कॉल्ड साउंड होल, इसे हम बोलते हैं साउंड होल। दिस इज कॉल्ड, जैसे हमने अभी बोंगो में देखा, दिस इज ऑल्सो ब्रिज, दिस इज ऑल्सो ब्रिज। ओके, एंड उसके बाद आ जाता है हमारी जो स्ट्रिंग्स हैं वो ब्रिज से ऊपर ट्यूनिंग कीज के अंदर कनेक्ट होती हैं। लेकिन ब्रिज से यहां तक जाने के लिए भी इसमें बीच में हमें ये नट्स यूज करने पड़ते हैं, जिनसे हम यहाँ पे स्ट्रिंग्स को रोकते हैं और यहाँ पे टाइट करते हैं। और उसे जो सपोर्ट करता है बीच में यहाँ पे होता है हमारे पास ये एक सैडल, ये एक सैडल होता है हमारे पास। ओके, एंड इसके बाद आ जाता है हमारे पास, नीचे देखेंगे तो ये एक नट सा लगा हुआ है, ये नट। एंड यहां पर भी हमारे पास एक नट लगा होता है, इसे कहते हैं स्ट्रैप होल्डर। स्ट्रैप क्या होती है, गिटार की बेल्ट, जिसे हम गिटार को अपने गले में डालते हैं और खड़े होकर स्टैंडिंग पोजीशन में भी गिटार को प्ले करते हैं। तो ये है हमारे गिटार के पार्ट्स। एंड सबसे लास्ट में हम बात करते हैं दिस वन, जो ये ब्लैक पार्ट है। ये ब्लैक पार्ट है पिक गार्ड। क्या है, पिक गार्ड। जब हम गिटार प्ले करते हैं, गिटार प्लेक्ट्रम से जो हम गिटार को प्ले करते हैं, तो गिटार की बॉडी को स्क्रैचेस से बचाने के लिए ये पिक गार्ड यूज होता है। जो स्क्रैचेस हो वो यहीं पे रहें, गिटार की हमारी मेन बॉडी के ऊपर स्क्रैचेस वो ना रहें। तो ये थे हमारे गिटार के पार्ट्स। तो अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हारमोनियम की। हारमोनियम का इंडियन म्यूजिक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो चलिए देखते हैं। तो अब हम जानेंगे हारमोनियम के पार्ट्स। हारमोनियम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रखता है इंडियन म्यूजिक में। इवन वेस्टर्न में भी कई म्यूजिक में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हारमोनियम की जो कह सकते हैं ओरिजिन है वो जर्मनी है। जर्मनी से हारमोनियम जो है इंडिया में आए थे। तो सबसे पहले हम हारमोनियम की स्टार्टिंग करते हैं। जो ये कीज़ हैं, म्यूज़िक कीज़, ये हमारे सप्तक हैं। यहाँ से यहाँ तक एक सप्तक, फिर दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, और ये आगे हमारे पास आधा सप्तक है। तो ये 3.5 सप्तक का हारमोनियम है। इसे कहा जाएगा 3.5 सप्तक का हारमोनियम। मंद्र सप्तक होता है, मध्य सप्तक, तार सप्तक एंड ऊपर जो अतितार में जाता है। और उसके बाद आता है हमारा ये, कुछ हारमोनियम्स में ये होता है, कुछ हारमोनियम्स में नहीं होता। ये होता है हमारा हारमोनियम को कपल और सिंगल करने का। अभी जैसे मैंने इसे ऊपर किया तो अब हम की दबाएंगे, आप देखेंगे की दबाने के साथ जो ये नेक्स्ट की है ये अपने आप प्रेस हो गया है। कोई भी मैं की प्रेस करूंगा तो नेक्स्ट जो उसकी सेम की होगी वो आगे वाली सेम प्ले होगी, क्योंकि ये नीचे की हाइट पे है। कहीं से मर्जी कीजिए, देखिए मैं यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ तो आगे वाली ऊपर वाली ये की साथ प्ले हो रही है। अब मैं यहाँ पे प्ले करूंगा तो ये वाली की भी साथ प्ले होगी। अब देखिए अब यहाँ प्ले किया तो ये वाली, अब मैं इसे प्ले करूंगा तो ये आगे वाली की भी साथ प्ले होगी। आप किसी भी की को प्ले कीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने 3 ब्लैक से पहले वाली वाइट की को प्ले किया तो यहीं की नीचे प्रेस हो रही है, देखिए
क्योंकि इनकी जो साउंड है वो सेम है, बस इनकी पिच में डिफरेंस है। तो इसके बाद हम देखते हैं, इसे जब हमने नीचे कर दिया तो अब यहाँ पे ओनली सिंगल नोट बजेगा, कोई और की प्रेस नहीं हो रही है। ओके, तो ये है कपलर हारमोनियम। अब उसके बाद हम बात करते हैं, ये है हमारा साउंड होल्स। यहां से हमारी साउंड जो है सुनाई देती है। हम इसे कभी भी पूरा बंद नहीं करते, हमें इसे थोड़ा सा, अगर हमें वॉल्यूम कम सुनना है तो हम इतना रख सकते हैं और इसे थोड़ा धीरे पंप करेंगे तो ये साउंड आगा। अगर मैं इसे पूरा ओपन करता हूं तो देखिए पहले से ऊंचा साउंड हो गया, और जब मैं इसे कम कर दूंगा थोड़ा सा तो थोड़ा थोड़ा साउंड पे डिफरेंस ऐसे ही पड़ता है। और इसके बाद आ जाता है जिसे मैं ये मूव कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड फैन। दिस इज कॉल्ड फैन, ये हारमोनियम का फैन है। इसे जब हम पंप करते हैं तो यहां से हमारी जो एयर ब्लो होती है, अभी हम पीछे देखेंगे इसके हारमोनियम के। अब हम हारमोनियम का बैक साइड का पार्ट देख रहे हैं। ये देखिए यहां पे आपको अंदर जो है, यहां पे आपको अंदर ये एक पर्दा सा दिखाई दे रहा होगा। ये यहां से एयर को लेता है और अंदर उसे पास करता है, जिसके बाद हम यहां से कीज दबाते हैं और ये प्ले होता है। एंड इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हारमोनियम का, वो है हमारे ये स्टॉपर्स। ये क्या है? स्टॉपर्स। इन्हें ओपन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये हम सभी ओपन नहीं करते, हम ज़रूरत के हिसाब से ओपन करते हैं। बट बेसिक जो है, जो ये बड़े वाले स्टॉपर्स हैं, हम इन्हें ओपन करेंगे हारमोनियम प्ले करने से पहले। हमें इन्हें हारमोनियम को प्ले करने से पहले ओपन जरूर करना होता है। क्या होगा उससे? तो होगा क्या, तो जो हम स्टॉपर्स की बात कर रहे हैं, स्टॉपर्स को अगर हम ओपन नहीं करेंगे तो इसमें जो साउंड को निकालने के लिए ज़रूरी चीज़ है, ये साउंड जो हम पंप कर रहे हैं एयर को, वो एयर अंदर जा रही है और इनके थ्रू साउंड बन के बाहर निकल रही है। वो जब बाहर नहीं निकलेगी तो हारमोनियम का जो इंटरनल पार्ट है बेलो, वो अंदर इसके जो सिस्टम है वो ओपन हो जाएगा, वो फट जाएगा और उसके बाद हारमोनियम से साउंड आना बंद हो जाएगा। तो इसीलिए हमें यहाँ से थोड़ा सा ओपन और यहाँ से हमें स्टॉपर्स को भी, नीचे से हमें स्टॉपर्स को भी ओपन करना होगा, बड़े वालों को। और यहाँ से हम कभी भी ऐसे फ्री में ओपनली पंप नहीं करते रहेंगे, फ्री पंप जो कहते हैं नहीं देंगे। हमें साथ में कीज प्रेस जरूर करनी है। अगर आप ऐसे देखिए पंप करते रहेंगे, सेम बात है कि अंदर ये देखिए टाइट हो जाएगा और देखो कितना लॉन्ग साउंड इसके अंदर, कितना लॉन्ग जो एयर का प्रेशर था वो स्टोर था, वो इतना लॉन्ग निकला। नॉर्मली अगर हम प्ले करेंगे तो कैसा साउंड होगा, और जब हमने प्रेशर डाल के प्ले किया था साउंड क्या था। तो ये थे हमारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स और उनके पार्ट्स। आशा करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो फिर हम मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।